जय हिंद साथियों, रेडियंस ग्रुप में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वह वर्ल्ड ज्योग्राफी में आता है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को हम आप लोगों के सामने ला रहे हैं, इसलिए कि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है किसी भी तरह का प्रतियोगिता परीक्षा में। सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे ग्लोब। ग्लोब तो ऐसे है कुछ नहीं, पर पृथ्वी को समझने के लिए एक काल्पनिक रेखा तैयार किया गया है, इसी को हम लोग ग्लोब कहते हैं। अब इस ग्लोब पर पृथ्वी को समझने के लिए, ऐसे तो पृथ्वी पर वाकई में अगर बोला जाए तो किसी प्रकार का कोई रेखा नहीं है, लेकिन इस पृथ्वी को समझने के लिए दो प्रकार की रेखाएं हैं, एक है अक्षांश, दूसरा है देशांतर। अब सबसे पहले हम लोग अक्षांश रेखा को जानने का प्रयास करेंगे। ये पूरब से पश्चिम की ओर पृथ्वी को जो डिवाइड करती है, जो दो बराबर भागों में बांटती है, इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। इसको एक और नाम से जानते हैं विषुवत रेखा। एक और नाम से जानते हैं इसको भूमध्य रेखा। अब क्या है कि इस पृथ्वी के ऊपर ये तो दो बराबर भागों में बांट गया, इससे ऊपर 90 रेखाएं खींची गई है। इससे ऊपर, यहां से ऊपर 90 रेखाएं खींची गई है। सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे कि आधा से ये वाला भाग जो है यहां से ऊपर, इसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। और यहां से ये वाला नीचे वाला भाग को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। अगर अंग्रेजी में जिक्र किया जाए तो इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, इसको साउथ पोल बोलते हैं। इससे यानी उत्तरी गोलार्ध में कुल 90 अक्षांश रेखाएं हैं। उत्तरी गोलार्ध में कुल 90 अक्षांश रेखाओं की संख्या है। उसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में भी कुल 90 अक्षांश रेखाओं की संख्या है। अब क्वेश्चन में आता है कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। तो 90 यहां से इधर इस प्रकार से कुल 90 रेखाएं खींची गई है और 90 नीचे रेखाएं खींची गई है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि 90 और 90 180, पर कभी कभी विषुवत रेखा को जोड़ के क्वेश्चन किया जाता है। और जब विषुवत रेखा को जोड़ के क्वेश्चन किया जाएगा, यानी ये वाला रेखा को जोड़ के क्वेश्चन अगर किया जाएगा तो टोटल 181 रेखाएं हो जाती है। अगर ऑप्शन में 181 रहे तो 181 मारना है, और अगर नहीं रहे तो 180 मार देना है। इसमें बच्चे ज्यादातर गलती करके आ जाते हैं कि 90 दूने 180 पढ़ के जाते हैं और उसको मार के चले जाते हैं। पता चलता है कि वो आंसर गलत हो गया। जब 181 ऑप्शन में है तो हम लोगों को 181 मारना होगा, क्योंकि विषुवत रेखा भी मेरा एक रेखा है। अब यहाँ एक दो रेखाएं जो बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से 23.5 डिग्री पर, यहां से 23.5 डिग्री पर एक रेखा है जिसे हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और यहां भी 23.5 डिग्री पर एक रेखा है। इस रेखा को हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं। सवाल यह आता है कि कर्क रेखा कितने डिग्री पर है। तो कर्क रेखा का जो है वो 23.5 डिग्री पर है, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है।
और उसी प्रकार से मकर रेखा कितने डिग्री पर है, तो मकर रेखा भी हमारा 23.5 डिग्री पर है। कर्क रेखा से एक और क्वेश्चन आता है कि वह कौन सी रेखा है जो भारत को बीचों बीच विभाजित करती है। भारत को जो बीचों बीच विभाजित करती है वो है कर्क रेखा, क्योंकि भारत को बीचों बीच दो बराबर भागों में जो बांटती है वो कर्क रेखा है, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और इसमें से मेरा झारखंड में रांची भी है जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। और इसके साथ साथ मकर रेखा के बारे में भी पूछा जाता है कि मकर रेखा कितने डिग्री पर है, तो 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, और कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में। हम लोग बात करेंगे देशांतर रेखा के बारे में। अक्षांश रेखा से संबंधित जो सारे प्रश्न आते हैं उसमें हम आप लोगों को बताएं। अब हम लोग अक्षांश रेखा को पढ़े थे, अब हम लोग देशांतर रेखा को जानेंगे। देशांतर रेखा ये उत्तर से दक्षिण की ओर जो दो ध्रुवों को मिलाती है, उत्तर से दक्षिण की ओर जो दो ध्रुव को मिलाती है। ध्रुव हम लोग किसको कहेंगे, इसको। यहाँ जो चपटा दिखाई देता है पृथ्वी, आप सारे लोग देखे होंगे, ये इसको हम लोग ध्रुव कहते हैं। इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव, इसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो दो ध्रुवों को जो आपस में मिलाती है उसे हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। अब है क्या, पृथ्वी के बीचों बीच, पृथ्वी को बीचों बीच ये जो रेखा खींचा गया है इसको हम लोग बोलेंगे 0 डिग्री देशांतर। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, 0 डिग्री देशांतर। इसका एक और नाम है ग्रीनविच रेखा। इसका एक और नाम है प्रधान मध्याह्न रेखा। इसको भी 3 नाम से जानते हैं। अब इससे सवाल बन के आता है कि देशांतर रेखा का काम क्या है। देशांतर रेखा का काम है तिथि निकालना, देशांतर रेखा का काम है मौसम में परिवर्तन होना, समय को बतलाना। तो और अक्षांश रेखा जो का जो इसमें जो एक टॉपिक छूट गया था, अक्षांश रेखा का जो काम है वो है टेम्परेचर को बतलाना। तो देशांतर रेखा में क्वेश्चन आता है, जो ज्यादातर आता है कि कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है। तो यहां से इस प्रकार से पूरे देशांतर रेखा की जो संख्या है वो 180 इधर है, यानी ये वाला 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में, 0 डिग्री देशांतर के ये वाला जो पश्चिम साइड है वहां पे 180 देशांतर रेखा है। कितना, 180। और यहां से इधर यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में, इधर पूर्व में, पूरब में 180 देशांतर रेखा है। यानी यहां से इधर पश्चिम में 180, इधर पूर्व में 180। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, 360। अब क्वेश्चन आता है कभी कभी कि कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है। तो ये आसान सी बात है, 180 और 180 360। अब इससे आगे जो सवाल बन के आता है कि दो अक्षांश और दो देशांतरों की दूरी कितनी है। जैसे हम आप लोगों को बतलाना चाहेंगे, ये यहां से यहां की दूरी, यहां से यहां की दूरी, या तो इस देशांतर से इस देशांतर की दूरी, अर्थात ये दोनों लाइन के बीच में जो दूरी है वो कितना है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसकी दूरी जो माना गया है वो है 111 किलोमीटर, अर्थात दो अक्षांशों और दो देशांतरों की दूरी 111 किलोमीटर है। पर कभी कभी क्या होता है, अक्षांश रेखाएं की जो दूरियां होती है वो बराबर होती है। देशांतर रेखाएं की दूरियां यहां से ऊपर जाने के दौरान, अर्थात ध्रुवों की ओर जाने के दौरान इन दोनों की जो दूरी है वो आपस में घटती चली जाती है।
आपस में घटती चली जाती है इसलिए कि यहाँ का जो पृथ्वी का आकार है वो इधर यहाँ से इधर कर्व होते जाता है, मुड़ते जाता है, और इस प्रकार का जो लाइन है यहाँ से धीरे 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 जाते 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 सारा लाइन एक दूसरे को जाकर छूती है। कहाँ पे? ध्रुवों में। तो क्वेश्चन बन के आता है कि देशांतर रेखाओं की सबसे कम दूरी कहाँ होती है? दो देशांतर रेखाओं की दूरी सबसे कम कहाँ होती है? तो ये आप लोगों को कहाँ होगा? ध्रुवों पर। इसका आंसर आएगा ध्रुवों पर। फिर से याद रखें कि दो देशांतरों के बीच की सबसे कम दूरी कहाँ होती है? तो दो देशांतरों के बीच की दूरी, क्योंकि यहाँ ना के बराबर होती है, इसलिए कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि दो देशांतरों के बीच की दूरी 0 किलोमीटर कहाँ होती है, अर्थात सबसे कम कहाँ होती है, उसका भी आंसर होगा ध्रुवों पर। और 0 किलोमीटर कहाँ होती है, यानी ना के बराबर। तो दोनों लाइन जब एक दूसरे से जाके मिल जाएगी, टकरा जाएगी, तो कोई दूरी होगा क्या? नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो क्वेश्चन का आंसर आसानी से बन जाएगा कि दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी 0 किलोमीटर कहाँ होती है? तो ध्रुवों पर। सबसे कम दूरी कहाँ होती है? तो ध्रुवों पर। यहां तक हम लोग समझ पाए अक्षांश रेखा के बारे में, देशांतर रेखा के बारे में। अब हम लोग सेकेंड पार्ट में जानेंगे कि मौसम का परिवर्तन कैसे होता है, दिन रात कैसे होता है। इसके बारे में अगर आप लोगों को अगर चाह रहे हैं कि वो वीडियो जल्द से जल्द आए, तो इस वीडियो को सबसे पहले देखेंगे, देखने के बाद लाइक और कमेंट करेंगे, प्लस शेयर भी करेंगे, और इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसका सेकेंड पार्ट जब हम आप लोगों के सामने लॉन्च करें तो सबसे पहले आप लोगों तक जाए। धन्यवाद।